जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार संकल्प चैनल में। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एसएससी द्वारा जो वैकेंसियां यहां पर निकाली जानी है एमटीएस हवलदार की, जो सिर्फ 10वीं पास योग्यता है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आपको देख लेना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कैसे इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन लेने का मेन जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है कि इसका जो सिलेक्शन का जो यहाँ पर जो पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है, वो कैसे कैसे यहाँ पर निर्धारित होता है, कैसे आपको कौन से सेक्शन में कितना नंबर लाने की आवश्यकता है, किस सेक्शन में नंबर नहीं लाने पे क्या होगा, और इसमें सारा कुछ जो प्रोसेस जो यहाँ पर चीज़ें मैं बताने वाला हूँ पिछले वीडियो के हिसाब से मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, जो आप सभी के लिए जानना, आप सभी के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए या भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके जरूर रख लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक की जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो 25%, और बाकी जो कैटेगरी बच जाता है SC ST और यहाँ पर जो है OH या यहाँ पर HH कैटेगरी वाले, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 20% यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया मेन जो मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, अब मेन बात आता है कि इसके एग्जाम पैटर्न को समझना। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी होगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न में एग्जैक्टली आपको कौन से सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सेक्शन को यहाँ पर जो है जितने नंबर लाने पे क्या उसका मेरिट में अफेक्ट पड़ेगा, और कैसे यहाँ पर जो है रैंक वाइज जो बच्चे जो यहाँ पर रैंक लाते हैं कैसे यहाँ पर सेट किया जाता है, वो चीज़ें भी आपको समझने में यहाँ पर आपको मदद मिलेगी। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो ये 60 मार्क्स के हो गए, टोटल कितने हो गए 120 मार्क्स। और इसमें समय आपको कितना दिया गया है, 45 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, और इस 45 मिनट के समय में ही आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 120 मार्क्स के बराबर है। ये बात समझ में आ गया। और जो सेक्शन 1 है इसमें किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है साथियों नहीं होता है। ठीक है, अगर ये वाला सेक्शन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका सेक्शन 2 चेक होगा, नहीं तो आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने मिनिमम यहाँ पर यहाँ पर पास मार्क्स बताए हैं, इसी के अनुकूल जो है आपका सेक्शन 1 यहाँ पर होना चाहिए। तो साथियों हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स पार्ट 1 के कितना है, सेक्शन 1 के 120 है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 120 का आपका जो है 30% यहाँ पर लाना होगा। तो 30% कितना होता है, 36 नंबर। तो 36 नंबर यहाँ पर आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC EWS के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 25%, तो 25% कितना होता है इसका, 30 नंबर आपको लाना होगा OBC और EWS कैंडिडेट वाले। अब जो बाकी कैटेगरी बच जाती है SC ST, उनको साथियों यहाँ पर 24 नंबर यहाँ पर लाना होता है, तब ये माना जाएगा कि आप जो है सेक्शन 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी मैं दोस्तों थोड़ा सा मैं जो पैटर्न है वो चीज़ें समझा दूं, उसके बाद मैं आपको पिछले ईयर का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया वाइज और यहाँ पर जो है स्टेट वाइज कितना किया गया है, कैटेगरीज वाइज, वो सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, सारा कुछ आपको चीज़ें समझ में आने वाली है और यहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रखना है, समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। सेक्शन 1 क्वालिफाई आपने कर लिया, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तब आपका आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में
जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 75 कितने हो गए, 150 मार्क्स के यहाँ पर ये हो गए। इसमें भी आपको 45 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो साथियों बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये मैंने जो यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, जो पिछली बार वैकेंसी निकाली गई थी 1788, उसी का यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार और एग्जामिनेशन 2023 फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज 1 का यहाँ पर बता रखा है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था 2 टाइप की वैकेंसी, 1825 1827 हवलदार, ये टाइप की वैकेंसी। इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पर जो है आपको कट ऑफ डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले कट ऑफ डिटेल देखने से पहले यहाँ पर एज देख सकते हैं, स्टेट का कोड, इसके बाद स्टेट देख सकते हैं, एज लिमिट, कैटेगरी, वैकेंसी और कितनी वैकेंसी फिल की गई है। और यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि मार्क्स इन सेक्शन 2, इसके बाद मार्क्स इन जीए, मार्क्स इन सेक्शन 1 सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसका क्या मायने हैं, और सेक्शन 1 के मार्क्स कैसे लिखे हुए हैं, जीके के मार्क्स कैसे लिखे हुए हैं, ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से इस नोटिफिकेशन में को पढ़ेंगे, जो नोटिफिकेशन जारी करता है एसएससी एमटीएस हवलदार वाला, तो उसमें क्लियर बताता है कि जीएस में जो सबसे ज़्यादा बच्चे, मतलब जीएस में जो सबसे हाईएस्ट नंबर जो बच्चा लेकर आएगा उनको हम पहले पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है। सेकंड ये मानता है कि सेक्शन 1 में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उनको हम रखेंगे। एक तो सेक्शन 1, एक जीएस में सबसे ज़्यादा, तो सेक्शन 1 में जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे नंबर लेके आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 99.95 कंसीडर किया गया है ऑल इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं। जिसके अलावा यहाँ पर मार्क्स इन जीएस में जीए में यहाँ पर 62 यहाँ पर नंबर आया है। इसके अलावा तीसरा क्या देखा जाता है, तीसरा ये चीज़ देखा जाता है कि उस एज ग्रुप में, मतलब जो भी यहाँ पर जो भी बच्चे जो लाए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा एज किसकी है उसको पहले रखा जाता है। इसके बाद अल्फ़ाबेट देखा जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पर पहले जो अल्फ़ाबेट आएंगे ABCD, जो भी उसका नाम के अक्षर होगा उसको पहले कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा जो चीज़ अभी मैंने बताया। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख के भी जरूर आप पूछ सकते हैं, या वीडियो पीछे करके भी आप चेक देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का कटअप 2 वैकेंसी निकाली की, 2 फिल की गई थी। सेक्शन 2 के ही बेस पे कटअप तैयार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनमें यहाँ पर 134.57 यहाँ पर मार्क्स इन्होंने लेकर आए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में EWS कैटेगरी, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बिहार 1825 OBC कैटेगरी यहाँ पर 152, इसी प्रकार से चंडीगढ़ देख सकते हैं SC 139, दिल्ली का देख सकते हैं EWS यहाँ पर 132, इसी प्रकार से दिल्ली का यहाँ पर ST का देख सकते हैं यहाँ पर 127, इसी प्रकार से गोवा गुजरात का यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात का देख सकते हैं 1825 साल, EWS कैटेगरी का यहाँ पर 132, इसी प्रकार से यहाँ पर 145 गया है हरियाणा का। इसी प्रकार से सभी स्टेट का यहाँ पर कटअप जो है कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का देख सकते हैं SC का यहाँ पर देख सकते हैं 135, इसी प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पर 143 145 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 130 EWS का तेलंगाना गया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड, यहाँ पर बंगाल, बिहार देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर हवलदार का देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप समझ पाएँ कि कौन से कैटेगरी में और कैसे आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कैसे होता है, और कैसे आपका जो फर्स्ट और सेकंड ये कैसे बच्चों को लिया जाता है, रैंक वाइज कैसे यहाँ पर सारा कुछ रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में आपने देखा समझा, ठीक है। और इसी के तर्ज पे मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ चार्ट यहाँ पर तैयार किया है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए। कट ऑफ चार्ट यहाँ पर तैयार किया है, और इसमें जो ऐसा आपको नहीं मान के चलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही लाने पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। किसी किसी में घटता भी है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं एक अनुमानित यहाँ पर बता रहा हूँ कि इतना होने पर आपको कोई यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता।
सकता, समझ गए। तो यहाँ पर सबसे हम बात करेंगे कि सेक्शन 2 है 150 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 नंबर का होता है, तो 150 मार्क्स की ये हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जनरल से अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 135 से 140 नंबर के बीच आपके होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपके 130 से 140 नंबर के बीच होने चाहिए। ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 125 से 130 नंबर के बीच होना चाहिए। एससी के कैंडिडेट हैं तो 120 से 125 नंबर के बीच होना चाहिए। एसटी के 115 से 120, ओएच के यहाँ पर 90 से 100 और एचएच के 80 से 90 के बीच यहाँ पर नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो नंबर आपका होना चाहिए ताकि आप चीज़ें जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। और अभी से जो एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है उस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। समय बहुत कम है, समय के अनुसार अपना जो पेपर जो है वही आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस सेट लगानी है। पहले तो सिलेबस यहाँ पर जो है आपको क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगानी है, ठीक है। मैं आगे चल के बता दूंगा कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के जरूर आपको पूछ लेना है और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करेगा। और नेक्स्ट आप किस पे वीडियो चाहते हैं या ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में भी लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।